मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वाताजवं वानरयूथमुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, प्रभु श्री हनुमान जी हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और रामायण के एक जो रोचक प्रसंग है, जो एक पवित्र प्रसंग है, जो कि इतिहासों को लिखने का एक बड़ा प्रसंग है, जिसमें कि दर बदर सफलताओं का एक बहुत बड़ा इतिहास है। एक यूं कहें कि एक बहुत बड़ा अभियान है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसे भी आप मिलिट्री भाषा में कह सकते हैं। वह सुंदरकांड है। और मुझे याद है कि जब मैं अपने लॉन्ग रूट पेट्रोल में चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था, तो हम 20-21 दिन के लिए लंबी लंबी लॉन्ग रूट पेट्रोल जाते थे। और उन पेट्रोलों में जब जब हम जाते थे तो पद यात्रा होती थी, पैदल चलना पड़ता था। और तब मैं अपने साथ सुंदरकांड को रखता था। रोज सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ करता था। रास्ते में जितना भी हमको समय मिलता था, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका में जाने लगे, तो देवताओं ने उनके बल बुद्धि को समझने के लिए, परखने के लिए अपनी अहिन की माता, बोलते हैं नागों की माता, सर्पों की माता सुरसा को भेजा। तो सुरसा ने जा कर के, आगे प्रसंग आता है, जस जस सुरसा बदने बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा, सुरसा ने उनका प्रसंग लिया। और सुरसा ने जाकर के रास्ते में, जहाँ से पवन सुत जा रहे थे वायु मार्ग से, वह रास्ते में जाके खड़ी हो गई और उनके रास्ते को रोक दिया और उनको कहा कि तुम मेरे मुख में प्रवेश किए बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। और देखा जाए तो सुरसा एक बहुत भयंकर रूप में प्रभु श्री हनुमान जी के सामने आई। तो हनुमान जी की बल बुद्धि का अब वर्णन जो आगे से आपके सामने आता है, आपको अपने जीवन में भी यह मोटिवेशनल प्रसंग बहुत सी समस्याओं को टैगल करने में, सुलझाने में आपकी जरूर मदद करेगा। किस प्रकार से? जो जना भरते ही बदन पसारा, कपे तन कीन दुगन विस्तारा। जो जना भर, अहिन की माता सुरसा ने योजन भर अपना शरीर फैला दिया। तो उसको देख करके पवन सुत ने अपने शरीर का भी विस्तार कर दिया। आप देखते हैं कि जब हमारे पास में कोई एक समस्या आती है, तो हम उसको पूरा करने के लिए अपनी जो कार्यशैली उसको और बढ़ा लेते हैं। फिर कहते हैं, सोरा जो जैन मुख ते ठयाहू, तुरत पवन सुत बत्तीस भयाहू। सोरा योजन, जब सुरसा ने 16 योजन मुख खोल दिया, 16 योजन मुख खोल दिया, तो पवन सुत 32 योजन के हो गए। आप देखते हैं कि आपकी समस्याएं जैसे ही बढ़ती जाती हैं, या आप एक चीज को प्राप्त करते हैं, फिर आपकी इच्छाएं और विस्तार कर देती हैं। आपके पास में 4 व्हीलर आ जाता है, आप कहते हैं अब 4 4 व्हीलर आ जाए, एक बंगला आ जाए। इस प्रकार से आपकी इच्छाएं अपना विस्तार करती रहती हैं। जैसे ही सुरसा, आपके बुद्धि रूपी सुरसा भी अपनी अभिलाषाओं को बढ़ाती जाती है। आपकी, अब आपको अभिलाषाएं अभिलाषाएं बढ़ाती है आपके सामने, आप उससे दूना अपना विस्तार कर देते हैं। तो पवन सुत भी 32 के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून
कपि रूप दिखावा, जस जस सुरसा। जैसे जैसे सुरसा नाम की नागों की माता अपने शरीर को बढ़ाती है, हनुमान जी तुरंत उससे दुगना अपना रूप कर देते हैं। अब कहते हैं, सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जो जन ते। जब उसने 100 योजन अपने मुंह का विस्तार कर दिया तो हनुमान जी तुरंत छोटे रूप हो गए और उसके मुंह में से घुस करके बाहर निकल गए। तो उन्होंने 2 चीज़ें करी। एक तो उसको अपना रूप बढ़ाने पर मजबूर किया कि वो अपना रूप बढ़ाए, कि उसकी तुम्हारे मुँह में मैं कैसे आ सकता हूँ, 32 योजन मेरा शरीर है। तो उसने 100 योजन मुँह पसार दिया और तुरंत उसकी जो आज्ञा थी कि तुम मेरे मुँह में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते, उसकी आज्ञा का भी पालन कर दिया और उसके मुँह से निकल के बाहर भी आ गए। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यह रोचक प्रसंग एक मोटिवेशनल चेंजेस ला सकता है। कैसे? कि जैसे-जैसे आपकी इच्छाएँ बढ़ती हैं, तो आप अपने संसाधनों का भी विकास कर देते हैं। लेकिन एक समय आता है कि जब आपको अपने संसाधनों को समेटना होता है और वह समय आपको समझना पड़ेगा कि वह समय कौन-सा है। हमारी अंधी दौड़ में हम यही तो नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से हमने अपने साम्राज्य को समेटना है। जब 100 योजन तक उसका विस्तार हो जाए, तो तुरंत ही अपने संसाधनों को समेट लेना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कम कर लेना चाहिए और तुरंत उस जो आपकी मंजिल है, उसको प्राप्त करने का जो शर्त है, जो नियम है, उसको टच करके और वापस अपने जीवन में शांति रूप में आ जाना चाहिए, अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। यही जीवन जीने का एक सरल उपाय सुंदरकांड में बताया गया है। तो प्रभु श्री हनुमान जी हमको सिखाते हैं कि जैसे-जैसे आपकी इच्छाएँ फैलती हैं, वैसे-वैसे आपके संसाधन भी फैलते चले जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि कब आपको लघु रूप रखना है और इसलिए आप अपने मृत्यु के अंतिम क्षण तक अपनी इच्छाओं के साथ ही अपने को बढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा माया जाल है, जिसके शिकंजे में आप फँस जाते हैं। क्योंकि आपने लघु रूप नहीं समझा कि आपने लघु रूप किस समय लेना है, अपनी इच्छाओं को किस समय आपने समेटना है। आप देखते हैं कछुआ जब चलता है उस पे कोई अटैक करता है, मैंने देखा है। उस पे जब कोई अटैक करता है तो कछुआ अपने हाथ-पैर को अंदर रख लेता है और अपने खोल जो उसका ऊपर कठोर खोल है उसके अंदर छुप जाता है। आपको ये नहीं आता, आपके हाथ-पाँव भारी रहते हैं और दुश्मन आप पर वार कर देता है और इससे आपको आर्थिक, मानसिक आदि व्याधियाँ आपको घेर लेती हैं, आपकी हानि होती है, आपके कल्याण की हानि होती है और आप दुखों के सागर में, हताशाओं के, निराशाओं के सागर में निरंतर डूबते चले जाते हैं। आपको बस ये समझना है कि कब आपको अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को समेटना है और सुरन कि माता जो सुरसा है, सुरसा के मुँह से किस प्रकार से निकल के आपने वापस बाहर आना है और अपने काम के लिए, अपने जो आपका लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी तरफ आपने कैसे उन्मुख होना है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मित्रों, यह प्रेरणा प्रसंग मुझे रामायण के दौरान अचानक, मैं ये नहीं सोचता कि कल मैं आपके सामने कौन-सा प्रसंग रखूँगा। ये प्रसंग अपने आप एकदम कौंध जाता है और जो प्रसंग मेरे हृदय में, मेरे मानसिक पटल पर कौंधता है, तो मुझे लगता है कि यह आप तक, यह रहस्य आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं एक अनभिज्ञ और अबोध इंसान हूँ और इतना ही नहीं, आप कहें कि मैं तो अपने आप को एक सूकर-कुकर से अधिक नहीं समझता हूँ। कुत्ते को आपने देखा होगा, वो जो पड़ता है उसी को आगे निगल देता है और फिर उसी को खाने, मैं भी एक इसी प्रकार से मंदबुद्धि इंसान हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे प्रेरणा होती है, उसको मैं आपके पास में रख देता हूँ। आपको कैसा लगता है, यह आपकी इच्छा पे निर्भर है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबको यहाँ तक मुझे सुनने के लिए मैं आपका वंदन, नमन और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम।